जी हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। हाय, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों का दोस्त अभय शंकर फिर आज एक नया वीडियो लेके आप सबके समक्ष हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि इस समय लॉकडाउन का पीरियड है और इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने आप को बचा कर रखना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से, आप लोग ध्यान रखें इस बात का कि सबसे पहले सुरक्षित कैसे रहना, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन रहता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखें। तो ज़्यादा बात लंबा ना कर तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ मित्रों ने कहा कि 1857 के विषय में थोड़ा और जानकारी दें। तो 1857 के विषय में आप लोग देख लीजिए कि ये एक बहुत ही बृहद विषय है। क्यों है बृहद विषय? क्योंकि इसके बहुत सारे आयाम हैं, एस्पेक्ट्स हैं। क्योंकि ये एक मामूली घटना नहीं है कि कंपनी शासन का अंत हो गया और ब्रिटिश शासन जो है डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत आ गया। इसके अतिरिक्त इसने भारत के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन में बहुत सारा प्रभाव डाला। तो आइए दोस्तों, इसमें 1857 के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आगे देखते हैं कि इसका बिहार पे क्या प्रभाव पड़ा। जैसा 1857 का विद्रोह का नाम ले और हम लोग बाबू कुंवर सिंह का नाम न ले तो हम लोगों की बात अधूरी मानी जाएगी। तो बाबू कुंवर सिंह जो आरा के जमींदार थे, उन्होंने इस विद्रोह में बहुत ही सशक्त पार्टिसिपेशन किया। 80 वर्ष के वृद्ध का उत्साह तो देखते ही बनता था। उनके उत्साह को देखते हुए ही तो बहुत सारे वीर रस टाइप की कविताएं जो गढ़ी गई। तो बाबू कुंवर सिंह जो है आरा भोजपुर रियासत के जमींदार थे। आज भी बाबू कुंवर सिंह अब यूनिवर्सिटी मौजूद है वहाँ। तो और फिर वो ऐसा कहा जाता है कि नदी पार करते हुए शहीद हुए। तो बाबू कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह का बहुत ही उल्लेखनीय योगदान रहा है। और साथ ही साथ बाबू कुंवर सिंह के अलावा और भी पटना सिटी के पीर अली साहब थे, जिन्होंने विद्रोह में बहुत अग्रणी भूमिका अदा की। और झारखंड के रोहनी गांव, या जो रखिएगा, तत्कालीन देवघर के पास एक रोहनी नामक जगह है। रोहनी नामक जगह से विद्रोह की प्रथम शुरुआत हुई थी। क्योंकि कभी कभी जगह का नाम पूछ दिया जाता है, स्पेशली जो है कि रोहनी नामक जगह जो है कहाँ पर है। तो याद जो रखिएगा, झारखंड के देवघर के पास में। और बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि 1857 का विद्रोह का मुख्य केंद्र रहा उत्तर भारत। और अब उत्तर भारत के शासकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसका मुख्य कारण था डलहौजी का राज हड़प नीति का सिद्धांत, यानी राज हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस के चलते यह सिद्धांत डलहौजी के द्वारा दिया गया। और इसी ने 1857 का विद्रोह का बीजारोपण किया डलहौजी ने, लेकिन भुगता लॉर्ड कैनिंग ने। चूंकि डलहौजी तो आया और बहुत सारी रियासतों को ब्रिटिश एम्पायर में मिल आया। चूंकि मिल आने का एक शर्त थी उसका कि जिन राजा के पास अपना पुत्र है उनका राज को छोड़ दिया जाएगा, जिनके पास अपना पुत्र नहीं है उनके राज को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो उस समय बहुत सारे निसंतान राजा थे, जिसमें झांसी की भी राजा साहब थे, महाराज गंगाधर राव। और अब उन्हीं की वाइफ थी रानी लक्ष्मीबाई, जो 1857 में ही रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही प्रसिद्ध हुई। और बेसिकली 1857 का विद्रोह ऐसा कहा जाएगा कि दक्षिण भारत के शासकों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था। क्योंकि ये एक बिल्कुल नया कंसेप्ट था, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए, राष्ट्र की कंसेप्ट नहीं आई थी, भारत एक राष्ट्र के रूप में विकसित नहीं हुआ था। तो इसने राष्ट्रीय कंसेप्ट में बहुत ही अग्रणी भूमिका अदा की। जैसे यूपी तत्कालीन अवध में नाना साहब थे, बेगम हजरत महल थी। और 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ और विद्रोही जाकर बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शासक नियुक्त किया। बाद में लड़ाई हार गए ये लोग और बहादुर शाह जफर जो कविता भी करते थे उनको रंगून निर्वासित कर दिया गया। और बाकी जीवन वो रंगून में जो बिताए और मुगल बादशाह का पद समाप्त कर दिया गया। 1857 के बाद कोई मुगल बादशाह नहीं रहेगा। और इस विद्रोह ने बहुत सारे परिवर्तन किए, भारतीय जनमानस के रूप में, एक चेतना के रूप में कार्य किया। हम लोगों ने सोचना शुरू किया कि हम लोग भी एक देश हैं और ये सारे रियासत अलग अलग देश नहीं, एक राष्ट्र की कल्पना जो है अस्तित्व में आई।
तो 1857 के दूरगामी महत्व बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग इस संदर्भ में टेक्स्ट बुक भी देखें कुछ। और मेरी ये करबद्ध प्रार्थना है आप लोगों से कि लॉकडाउन के पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें, बाहर ना निकले, गर्म पानी पिएं, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।